जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान रत्न में। भक्तों, जैसे कि हमारे जो है आजकल हम श्री भक्तमाल ग्रंथ से जो है भगवान के नाना प्रकार के जो अवतार हैं, जो 24 अवतार है, अवतार की कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। भक्तों, जैसे भी अपनी टूटी फूटी भाषा है उस भाषा में हम सुनाने की कोशिश करें। भक्तों, इसमें यदि हमसे कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। भक्तों, हम पहले जो है मत्स्य अवतार वाराह अवतार की कथा आपको सुना चुके हैं। आज हम जो है कच्छप अवतार की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, जब जब इस धरती पर जो है धर्म की हानि होती है और किसी प्रकार की जो है अराजकता जब फैलती है, तब जो है भगवान नाना प्रकार के जो है अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आकर के जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और जो इन लीलाओं के द्वारा जो है वो धर्म की स्थापना करते हैं, हमें मानव जीवन का जो है संदेश देते हैं कि हमें कैसे मानव जीवन जो है यापन करना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, उसके बारे में नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा जो है हमें उपदेश देते रहते हैं। भक्तों, हमें जो है भगवान के इन सत्यों का जो है गुणगान सुनना चाहिए, उन पर जो है उनको सुनना चाहिए, उनको जानना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। हमें संत जनों की शरण में हम रहेंगे, संत जनों की बातें सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तभी जो है हम भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान लीलाओं के बारे में जान पाएंगे। भक्तों, जो कच्छप अवतार की जो कथा है उस प्रकार से है। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र से तीनों लोग जो है श्री रहित यानी कि जब श्रीहीन हो गए, तब इंद्रादि ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मा जी को लेकर के, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी सबको लेकर के अजित भगवान के धाम को गए, श्री भगवान श्री विष्णु के धाम को गई और उनकी स्तुति करी। भगवान ने उनको यह युक्ति बताई कि दैत्य और दानव के साथ में जो है आपस में मिलकर के आप संधि कर लो और संधि करके आप जो है मिलकर जुल करके जो है समुद्र का मंथन करो, क्योंकि समुद्र में ही जो है सब कुछ समाया हुआ है। आप समुद्र का मंथन करेंगे तो उसी में से जो है सी बाहर निकलेगी। तो मंदातल को मथानी और बासुकी नाग की जो है नेति बनाओ और मंथन करने पर पहले उसमें से जो है कालकूट विष निकलेगा, उसका भय न करना, और फिर अनेक प्रकार के रत्न उसमें से निकलेंगे, उनका लोभ न करना, अंत में जो है उसमें से अमृत निकलेगा, उसे मैं युक्ति से तुम लोगों को पिला दूंगा। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि महाराज से जो है संधि कर ली और उसमें सबने मिलकर के बलिराज से प्रार्थना करी और सबने मिलकर के आपस में संधि कर ली। और अब देवता और दैत्य जो है मंदाकिनी को उखाड़ करके ले चले, परंतु थक गए। तब भगवान प्रकट होकर के उसे उठाकर गरुड़ पर रख करके सिंधु तट पर पहुंचे। बासुकी की अमृत के लोभ से जो है नीति बनी। जब समुद्र मंथन होने लगा, तब बड़े बड़े देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता से और नीचे जो है उसका आधार न होने पर कारण मंदाकिनी समुद्र में जो है डूबने लगा। जो मंदाकिनी पर्वत था उसमें इतना वजन था, इतना भार था कि वो समुद्र में रुक नहीं सका और समुद्र से जो है नीचे धंसने लगा। इस प्रकार जो है जब देवता राक्षस ने जब देखा कि ये तो हमारा जो कराया है तो सब बेकार हो गया है, तो उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु से जो है प्रार्थना करी। तो श्री भगवान विष्णु ने भी देखा कि ये जो है जो हमारी जो योजना है वो योजना सब बेकार जा रही है, जिस प्रकार से लगा, तो उन्होंने सभी देवता और दानवों से कहा कि आप लोगों ने कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्न को हरने वाले विघ्नराज श्री गणेश जी का जो है पूजन नहीं किया, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले जो है आदि श्री गणेश जी का जो है पूजन होना चाहिए। और आप लोगों ने जो है गणेश जी के पूजन नहीं किया, इसलिए जो है आपके कार्य में जो है विघ्न पड़ा है। सो तो लोग बिल्कुल भुला दिए हो, आप जो है भगवान गणेश जी की जो है पूजा करो। तो इस प्रकार से लीला में भगवान ने यह लीला करी। और जो मतलब भगवान श्री हरि विष्णु है वैसे तो सर्व सामर्थ्यमान है, वही भगवान और गणेश जी कोई अलग नहीं है, वो सब एक ही है, परंतु वो क्या है कि नाना प्रकार की जो है लीलाएं करते हैं।
तो इस प्रकार से गणेश जी को जो है अग्र पूजा की जो मर्यादा को रखते हुए भगवान ने उनसे कहा कि आप जो है भगवान गणेश जी की जय पूजन करो। उधर सभी देवता और दानव जो है भगवान गणेश जी का पूजन करने लगे। इधर भगवान ने तुरंत जो है अपना जो है एक अत्यंत विशालकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया, एक कच्छप का रूप बनाया और उसे धारण करके वो जो है खुद जो है जाकर के समुद्र में प्रवेश कर गई और अपने 1 लाख योजन वाली पीठ पर जो है मंदाचल पर्वत को उन्होंने उठा लिया। तब देवता और दैत्य जो है फिर बड़े वेग से जो है समुद्र को मथने लगे, क्योंकि अब जो है जो विंध्याचल पर्वत जो था उसका भार जो है भगवान ने अपने कच्छप रूप बना करके अपने पीठ पर उसको धारण कर लिया। अब जो समुद्र में डूब रहा था, समुद्र डूबने से बच गया, उसका सारा वजन जो है भगवान ने अपने पीठ पर धारण कर लिया। तो इस प्रकार से जो है देवता और दानव मिलकर के फिर जो है समुद्र को मथने लगे। भगवान कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किए हुए थे और उधर ने अपना जो है विष्णु रूप जो धारण था, विष्णु का जो रूप है वो धारण करके वो देवताओं के साथ साथ भी चल रहे थे। और एक तीसरा रूप उन्होंने और बनाया और उसे धारण करके उन्होंने जो है मंदराचल को जो है अपने हाथों से दबाए हुए थे कि कहीं वो उछल न जाए। तो इस प्रकार से मथते मथते जब बहुत देर हो गई परंतु अमृत नहीं निकला, तो भगवान ने जो है अपना सहस्र भाव होकर के भगवान ने वहां पर जो है सहस्र भाव होकर के स्वयं दोनों ओर से मथना प्रारंभ किया। अब उन्होंने जो है जब समुद्र का मंथन प्रारंभ किया उस समय भगवान की बड़ी विलक्षण शोभा थी। ब्रह्मा, शिव और सनकादि आदि सभी जो है जय जयकार करने लगे। आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन लोगों की ध्वनि में जो है ध्वनि मिलाकर समुद्र भी जो है भगवान से ही विष्णु की जो है जय जयकार कर रहा था। समुद्र से सर्वप्रथम जो है हलाहल कूट जो है कालकूट विष का जो है प्यार उसमें से विष निकला और उस विष को जो है त्रैलोक्य जब उस विष से जो है पूरा धरती जब जलने लगी। अब देखा कि जब समुद्र से जब जहर निकल आया, कालकूट जहर जब निकला तो पूरी धरती जब जलने लगी तो जाकर के देवाधिदेव महादेव ने जो है उस विष को जो है ग्रहण कर लिया। उन्होंने जो है राम नाम लेकर के अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर भी उसमें से कोई रत्न नहीं निकले, फिर जो है उसमें से नाना प्रकार के जो है रत्न इत्यादि निकले। उसमें से कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों ने उसे स्वीकार कर लिया। उच्चैश्रवा नामक अति सुंदर बलिष्ठ जो दैत्य जो अश्व था, जो घोड़ा था, वो दैत्य ने स्वीकार किया। और उसमें जो है ऐरावत नाम का जो हाथी निकला उसको जो है देवराज इंद्र ने उसे स्वीकार किया। और कौस्तुभ मणि जो उसमें से निकली वो जो है उसके वो जो है श्री हरि भगवान विष्णु ने जो है उसे अपने कंठ में धारण किया। कल्प वृक्ष जो है बिना कुछ बताए बिना कुछ किए वहां से जो है सीधा जो है स्वर्गलोक में चला गया। अप्सराएं भी जो है अपनी इच्छा से सीधा स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। भगवती माता लक्ष्मी ने जो है अपनी ओर से उदासीन रहने पर भी सर्वगुण संपन्न श्री हरि भगवान विष्णु का वर्णन किया और जो माता लक्ष्मी है वो विष्णु के हो गई। वारुणी देवी को जो है दैत्यों ने बड़े चाव से लिया और उसमें से एक बहुत कठोर जो है धनुष समुद्र में से निकला जिसको कोई उठा भी नहीं सकता था। ऐसा जो है कठोर उसमें से धनुष निकला। तो उस धनुष को जो है श्री हरि भगवान विष्णु ने धारण कर लिया। चंद्रमा को अनंत आकाश विचरने के लिए दिया गया। दिव्य शंख को भगवान ने स्वीकार कर लिया, जो उसमें से एक 5 नाम का जो शंख निकला उसको श्री हरि भगवान विष्णु ने से स्वीकार कर लिया। अंत में उसमें से निकला अमृत का कलश। तो अमृत का कलश लिए हुए महाराज धन्वंतरी जब महाराज प्रकट हुए तो जो है उसे जो है दैत्यों ने छीन लिया। महाराज धन्वंतरी के हाथों से दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया। देवता जो है अब उदासीन हो गए। देवताओं को लगा कि इस अमृत के लिए हमने इतना मेहनत करी, इतना परिश्रम किया, परंतु इसके तो दैत्यों ने छीन लिया। अब जब देवताओं को जब उदासीन देखा तो तब भगवान ने जो है अपना एक मोहिनी का रूप बनाया। भगवान श्री विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप बना करके सारे राक्षसों को जो है अपना नृत्य के द्वारा मोहित कर लिया और उस नृत्य में जो है उन्हें मोहित करके वो अमृत जो कलश जो है उन देवताओं से लेकर के उसको जो है देवताओं को जो दैत्यों से अमृत कलश को ले लिया
और उसको जो है देवताओं को पिलाने लगी। जब देवताओं को पिला रहे थे, उस टाइम देवताओं की पंक्ति में जो है एक राहु नाम का राक्षस भी, दैत्य भी आकर के बैठ गया। तो जैसे उसके मुंह में भगवान अमृत के कुछ बुदा डाल ही रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा ने जो है उसको पहचान लिया और उन्हें बता दिया कि ये जो राहु नाम का जो दैत्य है वो बीच में बैठा हुआ है, ये जो है अमृत जो है छक रहा है, अमृत ले रहा है। तो जैसे उनको अमृत जो है भगवान ने जो रोकते रोकते फिर भी जो है कुछ बूंदें जो है राहु के कंठ में जो है, राहु के मुंह में जो है प्रवेश कर चुकी थी। इस प्रकार से दैत्य ने जो है जब उसके मुंह प्रवेश कर चुकी थी, तो भगवान विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन को आज्ञा दी। तो उसी समय सुदर्शन ने जाकर के उस राहु का जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिया, जिनको राहु और केतु नामक जो है ग्रह की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो अमर हो गया था, क्योंकि उसके मुंह में कुछ अमृत की बूंदें जाने की वजह से वो अमर हो चुका था, वो मर नहीं सकता था, इसलिए उसे जो है ग्रहों का स्थान दिया गया। तो इसलिए अब वो राहु जो है, जब सूर्य और चंद्रमा ने जो है उनकी शिकायत करी थी, तो राहु जो है आज भी उनको डसता है। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब आते हैं, यानी पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, तब जो है राहु अपना जो है उनसे बदला लेने के लिए ग्रहण के रूप में जो है उन पर आक्रमण करता है और उनका जो है उनको तेज ही करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो ग्रहण जो लगता है, ये अमावस्या और पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो ये ग्रहण जो होता है, ये वही राक्षस जो राहु है वो उनको ग्रहण जो उनको डसता है, उनको जो है उन पर आक्रमण करता है। इस कारण से जो है उनका तेज कम पड़ जाता है, वही जो है उसे हम ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद जो है देवताओं ने अमृत पी ही लिया था, अब भगवान का आश्रय था ही। और तो अब की बार जब संग्राम हुआ, तो संग्राम में जो है देवताओं ने राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी, कच्छप रूप में आकर के उन्होंने जो है समुद्र मंथन में मदद करी, और इस प्रकार से देवताओं को जो है उनका खोया हुआ जो स्वर्ग का राज था उनको वापस प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो श्री हरि भगवान विष्णु हैं वो सबका जो है कल्याण करते रहते हैं। सुर असुर ऋषि मुनि गण सिद्धजन यक्ष गंधर्व सब जो है उन पर आश्रित होते हैं, सब जो किसी न किसी प्रकार से रक्षा करते रहते हैं, उनकी सहायता करते रहते हैं। क्योंकि जब भगवान देखते हैं जब धरती पर जब अत्याचार बढ़ता है, जब धरती पर जो है पाप बढ़ता है, तो इसलिए भगवान जो है नाना रूप से जो है नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा, नाना प्रकार के चरित्रों के द्वारा जो है धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो इसलिए भक्तों हमें चाहिए कि जितना भी बन पड़े भगवान श्री हरि विष्णु का जो है उनकी नाना प्रकार की स्तुतियों से उनका गुणगान करें, उनकी प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। क्योंकि आज हमें जो भी प्राप्त होता है वो हम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही हमें जो है श्वासें चल रही है, तो उनकी कृपा से आज हम कुछ भी अगर खाते हैं पीते हैं तो ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही संभव है। इसलिए हमें हर पल उनका जो धन्यवाद करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण जो है जपना चाहिए। जितना भी ज़्यादा नाम हम जपेंगे, जितना हम राम राम कहेंगे, जितना भगवत का गुणगान करेंगे, उतना ही जो है हमारे अंदर पवित्रता आएगी और अंत में जो है हमें श्री हरि भगवान विष्णु का जो है सानिध्य प्राप्त होगा, हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलेगी। हमें इस पृथ्वी पर जो है हमें खाली पैसा कमाने के लिए या पेट भरने के लिए हम इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। हमें इस पृथ्वी पर जो है मनुष्य योनि जब मिली है उसके लिए एक विशेष कार्य के लिए मिली है, विशेष योजना के लिए मिली है। क्योंकि इस पृथ्वी पर सभी कुछ है, जड़ भी है, चेतन भी है, पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब तरह के जीव जंतु हैं, परंतु उसमें जो है एक मनुष्य योनि ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो मनुष्य योनि इसीलिए मिली है कि आप जो है अपने को इस भव सागर रूपी जो समुद्र है, जो मृत्युलोक है, इससे पार निकालने में आप सामर्थ्य हो। क्योंकि हमें भगवान एक बुद्धि रूपी जो हमारे दिमाग में जो एक बुद्धि रूपी जो तेज बैठा रखा है, हमें उसका इस्तेमाल करके हमें जो है भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान का लीलाओं का जो है गुणगान करना चाहिए, भगवान के धामों की यात्रा करनी चाहिए और संत जनों के साथ में रह करके सत्संग सुनना चाहिए। गुरुजनों की चरणों में बैठ करके हमें जो है भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। ऐसा सुनने से जो है हमारा कल्याण तो होगा ही, साथ में जो है हमारा जो भी इस कथाओं को सुनता है उनका भी कल्याण होता है।
इसलिए भक्तनों, जितना भी बन पड़े, अपना जो भी आपके पास समय मिले, उसमें राम 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 जपते हो, तो राम नाम ही एक ऐसा है जो हमें इस भवसागर के पार ले जा सकता है। भक्तनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तनों, यदि भगवान का जो चरित्र है वो बहुत ही उत्तम है, इसको कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो रही हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय जय श्री सीताराम भक्तों।